हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 20 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से आपका क्लियर होगा, तभी आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और बाकी जो नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे 21 और उससे आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ईजी मेथड में सिखा देता हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एज ए इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर वगैरह लाना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मली इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता ही है कि ये बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है। तो एलसीएम वगैरह लेकर के लॉन्ग मेथड्स बनाने से अच्छा डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करो, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में 1 है तो प्लस में 1 उतार दो, नीचे में इस एक्स को उतार दो। इक्वल को साइड में 3 है, अब इस एक्स को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, और एक्स इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब 3x इधर ले आओ तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 और इक्वल को साइड में 0। अब यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता ही है ए बी सी 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। इस एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो 1 है। बी यहाँ पर एक्स के साथ होता है, एक्स का कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, तो वो हमारे पास -3 दिख रहा है तो -3 लिख लो। और कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी बोलते हैं, तो सी इक्वल टू 1 लिख लो। अब हम लोग जानते हैं डी का वैल्यू निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर से बी स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस में 4 इज इक्वल टू 5। तो डी का वैल्यू 5 हो गया, जो कि ग्रेटर है 0 से। और जब भी हमारे पास जो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर होता है 0 से, इसका मतलब कि वहाँ पर हमारे पास रियल रूट्स अवेलेबल हैं। हमको उन रूट्स को फाइंड करना है। जब ये छोटा हो जाता है ना 0 से, तब उस कंडीशन में हमारे रियल रूट्स नहीं निकलते, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में हुआ था। तो अब यहाँ से हम लोग को रियल रूट्स अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हमारा मेथड। इसमें हम लोग पहला वाला जो रूट्स है उसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है हमारे पास -b प्लस में √d और डिवाइड बाई में 2a। ये हमारा मेथड है सिंपल, यानी पहला वाला रूट को अल्फा मान लो, दूसरे वाले को बीटा मान लो। तो -b का मतलब क्या है कि माइनस की साइन लगाओ, और फिर b के बदले में -3 उसको लिख लो, प्लस में √d यानी कि √5 लिख लो, डिवाइड बाई में 2 इंटू 1 लिख लो। तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये सिंपली हमारे पास -+3 हो जाएगा, प्लस में √5 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला रूट हो गया। इसको मैं ऐसे बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। उसी तरीके से सेकेंड वाले रूट को अगर अपन बीटा मान लेते हैं तो वहाँ पर बस ये प्लस वाला जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि -b माइनस में √d हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यानी सब टू सेम होगा, बस जो प्लस की साइन है वहाँ पर माइनस की साइन हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना था। बेसिक एकदम समझा दिया मैंने आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी इस टाइप से दिया हुआ फ्रैक्शन वगैरह बना करके, तो हमको भी इस बार सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर x है और इधर हमारे पास x - 2 है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो एलसीएम होता है उसे नीचे डिवाइड देते हैं, तो इस एलसीएम से जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो हमारा ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, x - 2 बचेगा, उसका ऊपर में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x - 2 ही आ जाएगा। माइनस की साइन उतार लो। अब एलसीएम से इधर डिवाइड दोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। इक्वल टू साइड में 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये जाएगा हमारा x माइनस में 2 माइनस में x, नीचे में हमारा मल्टीप्लाई होकर के x का स्क्वायर और माइनस में 2x आ जाएगा। इक्वल टू साइड में 3, ये प्लस x माइनस x खेल खत्म इसका, इधर -2 बच जाएगा। इनका इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों इधर जाकर के 3 से मल्टीप्लाई हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि x का स्क्वायर इधर ही है, तो हम लोग 2 को उधर ले जाते हैं, इधर 0 कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 2। या फिर इसको उठा करके इधर पूरा लेकर के आओ और 0 को पूरा ले जाओ, तो साइन वाइन चेंज नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में अच्छे से लिख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। देखो ये वाला और ये जो इक्वेशन है दोनों सेम है, बस इसमें 0 को लेफ्ट में लिखे हैं हम लोग और इसमें राइट में लिखे हैं। लेकिन आदत हो गया है ना राइट में लिखने का, तो थोड़ा तसल्ली मिल जाता है ऐसे लिखने से, बाकी कुछ नहीं। अगर आप लोग यहाँ तक भी ऐसे लिखोगे ना तो भी वो सही कहलाता है, ठीक है। चाहे इसको 0 के इक्वल करो, चाहे इस 0 के इक्वल ऐसे लिख दो, दोनों बातियाँ एक ही होती है। तो अब यहाँ से हमारे पास a b और c की वैल्यू आपको दिख रही होगी। हम लोग d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो d इक्वल टू हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इट मीन्स b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस में -4ac होता है, तो -4 इंटू a के बदले में 3 है और c के बदले में 2 है, तो 4 इंटू 2 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस में 4 3 12 में और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो d का वैल्यू 12 आ गया, जो कि ग्रेटर है 0 से, यानी कि यहाँ पर भी हमको रियल रूट्स मिलने वाले हैं। तो रियल रूट्स के लिए फाइंड कर लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर बगल में फाइंड करेंगे, ज़्यादा पेज वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इन्वायरमेंट को सेव रखना है, तो पेज भी बचाना पड़ेगा। तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस
में रूट डी डिवाइड में 2a, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कर दो माइनस बी, यानी कि माइनस के साथ -6 लिखना है अपने को। देखो यहाँ पर ये माइनस की साइन भी लगेगी और डी के बदले में हमारे पास बी के बदले में हमारे पास क्या है -6 है ना, तो यहाँ पर -6 अलग से लिखना पड़ेगा। प्लस में रूट डी है तो रूट 12 लिख लो, डिवाइड बाई में हमारे पास 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ था तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको +6, प्लस में रूट 12 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 × 3 होता है 12 का वैल्यू, यानी 2√3 हो जाएगा। ये समझे ना कैसे निकाला मैंने, रूट 12 को मैंने अपने माइंड में फैक्टराइज किया तो 2 × 3 आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो वो 2 और 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 3 बच गया रूट के अंदर ही क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पाया था। यहाँ पर हमारे पास नीचे में 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो कॉमन भी ले लो आप लोग, इसको ऐसे लिख लो, इसको 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस में √3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। नीचे में हमारे पास 6 है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा रूट निकल गया 3 प्लस में √3 डिवाइड बाई में 3। इस तरीके से हमारा रूट निकलेगा और सेम टू सेम बीटा भी निकल जाएगा। पूरा चीज़ तो सेम होगा ही, बस इधर इधर कैंसिल होगा और बीच में माइनस की साइन लगती रहेगी, यानी बीटा भी सिमिलर निकलेगा। यहाँ पर बस -√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 3 आएगा। लेकिन एग्जाम में जब आप लोग बनाओगे तो ऐसे शॉर्टकट यूज़ मत करना, मैं बस आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सेम टू सेम बनाऊंगा बस माइनस की साइन लगाऊंगा तो कोई फायदा होगा नहीं आपको। आपको समझ में आ ही गया कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जाम में आप लोग पूरा अच्छे से बनाइएगा। तो ये हो गया हमारा 22 नंबर का सॉल्व। आगे बढ़े। सो हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम 21 की तरह ही है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस, बस यहाँ पे माइनस की साइन है, पिछले बार प्लस का साइन था। नीचे में हमारा x हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस में 3x और माइनस में 1। तो मैं फटाफट बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम सेम क्वेश्चन हमने बना रखा है, बस प्लस वाला बनाया था। तो यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वही चीज़, क्या होता है d का वैल्यू यार b² माइनस 4ac होता है। सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना सुबह मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाया है इसीलिए से हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर माइनस में 4 × 1 × c का वैल्यू देखो -1 है तो यहाँ पर -1 लिख लेना। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू 13 आ गया और ये भी ग्रेटर है 0 से, यानी कि यहाँ पर भी अपने को रियल रूट्स मिलेंगे। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -b प्लस में √d डिवाइड बाई में 2a। तो ये हो गया हमारे पास माइनस की साइन के साथ, कितना है b का वैल्यू -3 है तो -3 और फिर प्लस में रूट के अंदर 13 को पुट कर दो और नीचे हमारा 2 × a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस में हमारे पास √13 और नीचे में हमारा 2 हो गया और तो कुछ हो नहीं सकता कटपिट यहाँ पर, तो यही हमारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 13 होगा यहाँ पर, सॉरी। और सेम टू सेम बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो बस वो माइनस की साइन के साथ आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस में √13 डिवाइड बाई में 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो ये रहा हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। अभी बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे ना, अब लो मजेदार क्वेश्चन आ गया है, m/n n/m इस टाइप से उल्टा सीधा लिख करके आ गया है, कोई नंबर वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन बन आराम से जाएगा, चिंता मत करो। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आराम से सॉल्व करोगे तो ईजिली सॉल्व होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि x² अगर बीच में लटका हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर में है, इसको आप लोग m और x के स्क्वायर भी लिख सकते हो। नीचे में हमारे पास n और m है तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम mn हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं एलसीएम से नीचे डिवाइड देना रहता है तो n से n कट हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो m का m² बन जाएगा, m से मल्टीप्लाई होकर के, और ये x² जैसे कि मैंने बताया वो पहले से वहीं पर है, भले बीच अब हम लटका हुआ दिख रहा है आपको। प्लस में यहाँ पर साइन लगा लो, इन दोनों को डिवाइड दोगे तो m से m कट जाएगा, n का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1 माइनस में ये 2x हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस साइड में हमारे पास m² x² प्लस में n² इक्वल के उस साइड में ये मल्टीप्लाई जब होगा, चलो मैं एक बार लिख के ही दिखा देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम ही एक्स्ट्रा लगेगा ना, कोई बात नहीं। तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो mn आ जाएगा और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया है ना, माइनस के साइन के साथ m n और x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग m n और x लिख लो। अब इसको आप लोग इधर ले आओ ताकि हमारे इक्वेशन के फॉर्म में हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा m² x² प्लस में हमारे पास फिर पहले x वाले को लिख लेते हैं, तो ये x वाले इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा तो 2mnx हो जाएगा। फिर ये हमारे पास प्लस में n² और ये mn जो है इधर प्लस में है ना, तो इधर आकर के माइनस का mn हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। अब इसको ध्यान से समझना है, x के स्क्वायर के साथ जो है उसकी वैल्यू a है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि a जो है हमारा x स्क्वायर के साथ होता है तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, a का वैल्यू। b कौन सा होता है, जो x के साथ होता है, तो x के साथ ये सभी हैं तो b का वैल्यू हमारा 2mn हो जाएगा। और c क्या होता है, जो लास्ट में हमारे पास जो भी वैल्यू बच जाता है वो c होता है। तो ये जो कंप्लीट हमारा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा c है, तो यहाँ पर आप लोग c इक्वल टू लिख दो n² माइनस में mn। इस तरीके से आपको इसको समझना, अगर यहाँ पर आपने समझ लिया तो आगे आपका आराम से सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, d का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि होता है b² माइनस 4ac। अब इसको हम बड़े आराम से निकालेंगे, b² है यानी कि 2mn का स्क्वायर होगा,
माइनस में 4 इंटू ए के बदले में हमारे पास एम स्क्वायर है और इंटू में सी के बदले में हमारे पास एन स्क्वायर और माइनस में एम एन है। ठीक है, 4ac हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 हो जाएगा, फिर m का स्क्वायर हो जाएगा और फिर n का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इन तीनों के लिए काम करेगा। माइनस की साइन लगा लीजिए, ये 4 का m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4m स्क्वायर हो जाएगा और फिर इन दोनों का जब n स्क्वायर से होगा तो 4m स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो 4m स्क्वायर है हमारे पास, है ना, ये भी माइनस में है, इसका भी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर। पहले इतना उतार लो, सॉरी m स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी तो एक m है ना, तो m का क्यूब आ जाएगा। अब ये 3m हो जाएंगे और एक n है तो एक n को उतार लो। अब यहाँ से आप लोग देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इन दोनों को उड़ा दो। यहाँ से आपके पास जो d का वैल्यू है वो निकल जाएगा 4m का क्यूब और n। ये हो गया हमारा d का वैल्यू। अब हम लोग अल्फ़ा बीटा जो है उनका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी रूट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा अल्फ़ा होता है -b प्लस में √d डिवाइड में 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की साइन के साथ। b की वैल्यू कितनी थी, 2mn थी, तो 2mn। ठीक है, प्लस में √d लिखना है, तो रूट के अंदर हमारे पास d का वैल्यू हो जाएगा 4m का क्यूब और n, और नीचे में हमारे पास 2a है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हमारे पास a का वैल्यू m स्क्वायर था तो m स्क्वायर लिख लो। तो अब यहाँ से आप लोग देखो ये हो जाएगा -2mn। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास 2 पीस m है ना, 3m है टोटल, तो 2m का पेयर बना के हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग 2m को यानी कि पेयर बना करके एक बन जाएगा वो और बाहर निकल जाएगा। तो रूट के अंदर हमारे पास ये 4 बच जाएगा, एक m बच जाएगा और एक n बच जाएगा। नीचे में हमारे पास 2m का स्क्वायर है। अब यहाँ से कुछ कटपिट हो रहा है क्या, तो इन दोनों में से m कॉमन मिल रहा है, तो मैं m को बाहर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से अगर मैं m को बाहर लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर -2n बचेगा, या फिर एक सेकेंड, ये मैं 2 को भी तो यहाँ पर 4 को मैं कहाँ छोड़ दिया भाई, 4 भी तो बाहर निकल सकता था ना, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग अंदर में बस mn को रखेंगे, 2 बना करके उसको बाहर निकाल लेंगे, 4 को भी बाहर निकाल लिए रूट से। तो अब यहाँ से मेरा 2m दोनों में से बाहर निकल जाएगा, तो 2m बाहर निकालेंगे तो यहाँ से -n बच जाएगा और प्लस के साथ रूट के अंदर हमारा mn बच जाएगा। नीचे में हमारे पास 2m का स्क्वायर तो है ही पहले से, तो ये एक m यहाँ पर है, यानी कि 2m यहाँ पर है और नीचे भी 2m है, बस नीचे में 2 पीस 2m है, क्योंकि स्क्वायर इसका मतलब 2m मल्टीप्लाई 2m है, तो एक 2m नीचे में कट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कंप्लीटली आ जाएगा -n प्लस में √mn और नीचे में हमारे पास हो जाएगा 2m। ये हमारा पहला रूट निकल गया। और सेम टू सेम सॉल्व करेंगे और बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो पूरा सेम निकलेगा, बस जो प्लस की साइन है वो माइनस की साइन हो जाएगी। तो -n माइनस में √mn और डिवाइड बाई में 2m जो होगा वो बीटा का वैल्यू होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, भले थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अब mn है ना, nm विषय से बार बार बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो टाइम भले लगेगा, लेकिन सॉल्व जरूर हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट हो भी तो एक बार वीडियो को और रिवर्स करके देखिए, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। एक सेकंड बच्चों, एक छोटा सा बेसिक गलती कर दिया मैंने। गलती क्या कर दिया, ये देखो, ये जो m का स्क्वायर था ना, ये 2m का स्क्वायर नहीं था, ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर नहीं लगा था, ये केवल m का स्क्वायर था। इट मीन्स ये हुआ कि हमारे पास 2 पीस m है, ना कि 2 2 है हमारे पास। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और एक m से एक m को कैंसिल करेंगे, तो नीचे हमारे पास 2 नहीं बचेगा, केवल m बचेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, बस हमारे पास नीचे में m बचेगा। ध्यान रखना कि स्क्वायर जो था वो मैं सोचा कि ब्रैकेट होगा, मैंने सोचा क्या हो जाता है, बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है, लेकिन बस अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती को सुधार ले। चलिए आगे बढ़े। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से बड़े नंबर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, 12a जो है ना पूरा -12a, ये पूरा x के साथ है, तो ये पूरा का पूरा हमारा b का वैल्यू होगा और लास्ट में जो भी है वो c का वैल्यू है। तो हम लोग डायरेक्ट d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल टू हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए आराम से वैल्यूज को पुट करेंगे, तो b स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस में 4ac है, तो -4 इंटू a के बदले में 36 और c के बदले में हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों को उतारेंगे। ठीक है, अब अगर सॉल्व करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारा 144 ही आएगा। 144 का आप पहले a का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास 144 का b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 144 b का स्क्वायर बना देगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड ना, ये a भी था, गलती से मैंने a को छोड़ दिया, तो ये मैं a लिखूंगा तो यहाँ पर a का स्क्वायर भी आ जाएगा मेरे पास। तो इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा सेम टू सेम है, बस एक प्लस में दूसरा माइनस में है, दोनों को उड़ा दो। तो यहाँ से d का जो वैल्यू है वो मेरे पास 144 b का स्क्वायर बन जाएगा। अब d का वैल्यू मिल गया है तो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू हमारे पास -b प्लस में √d डिवाइड में 2 है। ये अल्फा मतलब कि रूट है ना, ध्यान रखना, बस उसका नाम अल्फा वगैरह दे दिया है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की साइन के साथ 144 है ना,
एक सेकेंड 144b²। ठीक है, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ बबुआ, एक सेकेंड रिलैक्स, पानी पी लूँ क्या? नहीं, प्यास तो नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर होते रहता है। तो यहाँ पर मुझे -b लिखना है, तो b के बदले में मेरे पास क्या है, माइनस का 12a है, तो यहाँ पर मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ, माइनस की साइन लगाता हूँ, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस का 12a इस तरीके से। फिर प्लस में √d लिखना है, तो रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे 144b का स्क्वायर, नीचे में हम लोग को लिखना है 2a, यानी कि 2 × a के बदले में 36 है, तो 36 उतार देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस में 12a। ठीक है, और ये भी हमारे पास 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं, तो ये 12 बन करके बाहर निकल जाएगा, और b का स्क्वायर तो है ही, यानी कि ये 12 × 12 b × b, ये हमारा रूट के अंदर है, तो हमारे पास ये 12 और b बन करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, और b जो है वो है ना, b का स्क्वायर जो है वो b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर नीचे में हमारे पास हो जाएगा 36 × 72, तो दोनों में से 12 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से 12 को कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो हमारे पास a + b बचेगा ब्रैकेट के अंदर, नीचे में 72 है, 12 × 12, 12 × 6 = 72, यानी कि हमारा जो पहला रूट है वो a + b डिवाइड बाई में 6 आ जाएगा, ये पहला रूट निकल गया। तो जो दूसरा रूट है हमारा जो बीटा है वो भी तो सेम टू सेम ही निकलेगा ना, बस वहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लस की साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर भी माइनस की साइन आ जाएगा, और ये माइनस साइन आएगा तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि पूरा सेम टू सेम निकलेगा, बस a - b हो जाएगा और नीचे में 6 हो जाएगा बीटा का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसे सॉल्व करना है। सो ये रहा 26 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2a है, और c का वैल्यू ये पूरा का पूरा है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आएंगे b² - 4ac वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से ये सॉल्व होकर के निकलेगा, फिर नीचे ही सॉल्व करते हैं, इस साइड हम लोग अल्फा बीटा निकालते रहेंगे। तो b² है, इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा -2 और a का स्क्वायर इस तरीके से, फिर -4ac है, तो 4 × 1 × c के बदले में हम लोग लिखेंगे a² - b², तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और ये -4 का a² से मल्टीप्लाई होगा तो -4a² हो जाएगा, फिर से वही 4 × 1 = 4 होगा, और माइनस और माइनस प्लस में 4b का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद अब हमारा ये वाला पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो d का जो वैल्यू है d = आ जा रहा है हमारा 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये d का वैल्यू निकला, ध्यान रखना, तो उससे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर b वगैरह दिया ही हुआ है, लेकिन कंफ्यूज हम लोग बिल्कुल नहीं होंगे। हम लोग अगर अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में b प्लस में √d और डिवाइड बाई में 2a। तो अब ये b का जो वैल्यू है वो पुट करो, b का वैल्यू कितना था भैया, -2a था, तो यहाँ पर हम लोग पहले माइनस साइन लगा करके -2a लिखेंगे। उसके बाद d का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो 4b² निकाला है, तो 4b² लिख लो, नीचे में 2a है तो 2 × 1 हो जाएगा a के बदले में, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना प्लस का 2a, और यहाँ पर अगर इसको हम रूट से बाहर निकालें तो 4 भी रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बन करके, और ये जो b का स्क्वायर है ये भी b बन करके रूट से बाहर निकल जाएगा, नीचे में 2 है, इन दोनों में आपको साफ साफ 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर a + b बच जाएगा, और नीचे में हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो आंसर जो है वो हमारा a + b आ जाएगा। और उसी तरीके से हमारा अगर अपन बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो जो a + b आया है वो a - b हो जाएगा, सेम टू सेम ही तो सॉल्व होता है ना, बस साइन ही चेंज हो जाता है वहाँ पर। तो ये हमारे 2 रूट्स होंगे, a + b और a - b। तो ये हो गया 26 भी सॉल्व। आइए एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। सो ये हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारे पास a का वैल्यू 1 है, फिर से b का वैल्यू फिर से -2a है, बस c का जो वैल्यू वो हमको चेंज करके दे दिया गया है 4b² एंड माइनस में a²। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास बाहर में माइनस की भी साइन है, तो ये पूरा हमारा साइन जो वो कन्वर्ट होगा, नहीं पूरा मेरा c का वैल्यू मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -2a होगा, और जो c का वैल्यू है ना वो माइनस की साइन के साथ पूरा उतारना है, जो भी हमारे पास नंबर रहता है या जो भी चीज़ होता है, जो भी उसका साइन होता है सब उतारना रहता है, अपने को ध्यान रखना ये। तो ये 4b² - a², इस तरीके से हमारे c का वैल्यू है। तो हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला b² - 4ac वाला। तो अगर यहाँ पर से अपन इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2a का स्क्वायर, तो सिंपल है। उसके बाद माइनस में 4 × a हो जाएगा, है ना, तो 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, उसको मैं लिखता ही नहीं, छोड़ो उसको, अच्छा चलो लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग फालतू में बाद में कन्फ्यूज हो गए कि सर a को कहाँ के लिए छोड़ दिए। फिर c का जो वैल्यू है ना, तो c का वैल्यू हमारे पास है माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 4b² और माइनस का a²। तो एक काम करते हैं हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो माइंड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a² माइनस में 4, और यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस माइनस का 4b² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का a² हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 4a²
माइनस माइनस प्लस में 4 4 जा 16b² और माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस में 4a का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ से d का जो वैल्यू है वो मेरा 16b का स्क्वायर निकल गया। तो इस तरीके से d का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग अल्फा बीटा आराम से निकाल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस में रूट डी डिवाइड में 2a। तो इट मीन्स हमारे पास माइनस की साइन के साथ माइनस 2a लिखना है, फिर प्लस में रूट डी लिखना है, यानी कि 16b² लिखना है रूट के अंदर, और फिर नीचे में 2 × 1 कर देना है। तो ये यहाँ से बन जाएगा हमारे पास प्लस का 2a, ये 16 जो है वो 4 बन करके बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, और b² b बन करके बाहर निकल जाएगा। नीचे में 2 आ गया, दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस में 2b बचेगा अंदर में, क्योंकि 2 का a से मल्टीप्लाई होता है तो 2a, और 2 का 2b से मल्टीप्लाई होगा तो 4b आता है। नीचे में 2 है तो इन दोनों 2 को कैंसिल करो, बच जाएगा हमारे पास a + 2b। ये हो गया हमारा पहला आंसर, यानी अल्फा का आंसर। सिमिलरली जब सॉल्व करोगे बीटा का वैल्यू जब निकालोगे तो वो a माइनस में 2b आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट। तो ये रहा हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू दिख रहा है, बी का वैल्यू दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा सी का वैल्यू। इस बार सी के साथ ही ज़्यादा गेम किया गया है, उसी को थोड़ा मुश्किल बनाया गया है, लेकिन हम लोग उसको आसान कर देंगे, चिंता मत करो आप लोग। सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। b² यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 × 1, ए का बदले में 1 है, और फिर सी के बदले में हमारे पास वैसी टाइप से माइनस की साइन है, तो पहले माइनस की साइन लगा करके साइन वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस में 4 ब्रैकेट के अंदर ये -a² हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का 2a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया 36 माइनस माइनस प्लस में 4a², फिर हमारे पास माइनस माइनस फिर से प्लस में 4 × 2 = 8a हो जाएगा, और माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस में 8 × 4 = 32। अब सॉल्व हो रहा है, नंबर वगैरह कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं थोड़ा सा अपन यहाँ पर। जैसे 36 में से 32 माइनस हो रहा है, पहले मैं 4a² को लिख लेता हूँ, फिर 8a को लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिख रहा है कि ये फिर इक्वेशन बन रहा है। 36 में से हम लोग अगर 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस में 4 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है। तो यहाँ से अब सभी में से 4 कॉमन मिल रहा है ना, तो सब में से 4 कॉमन ले लो, तो आपका यहाँ पर से a² आ जाएगा, प्लस में 2a हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग के पास जब भी कभी भी इस टाइप से आता है इक्वेशन, या तो हम लोग उसको जितना छोटा कर सकते हैं उतना बेहतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दो, तो अब इसको अगर अपन d का वैल्यू मानते हैं, ये हमारा तो d का वैल्यू ही निकल रहा है, तो इसको फिर रूट से बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होगा। 4 तो जो है वो 2 बन करके आराम से बाहर चला जाएगा रूट के बाहर, लेकिन इसको हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो नानी याद आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि a² b² है ना, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो a² b² प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया है, क्योंकि a को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई 1 भी तो लिख सकते हैं, 2 का a से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही आएगा, यानी कि मेरा a + b का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला बन रहा है। तो भैया मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर वो रूट से आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो a के बदले में हमारे पास a ही है, और b के बदले में 1 है, तो a + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये मेरा d का वैल्यू, इसको बहुत मेहनत से निकालें, इसलिए अच्छे से बॉक्स में क्लोज करके रखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा इक्वल टू होता है हमारा -b प्लस में √d और डिवाइड बाई में 2a। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 6, फिर प्लस में हमारे पास रूट के अंदर देखो हमारा 4 a + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो अब इसको आराम से बाहर निकाला जा सकता है। नीचे में 2 × 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -6, 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, और a + 1 का होल स्क्वायर है ना, यानी कि a + 1 2 बार है, तो वो क्या हो जाएगा, एक बार बन करके बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो b का स्क्वायर रहता था तो वो b बन करके बाहर निकल रहा था, वैसे a + 1 का स्क्वायर है तो वो मेरा a + 1 बन के बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से नीचे हमारे पास 2 × 1 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से, तो ये तो हमारे पास इसी से चिपका हुआ है, तो दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास -3 और फिर प्लस में a, या फिर इसको मैं इजी तरीके से और क्या सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं कंप्लीटली ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर दूँ क्या? चलो ब्रैकेट खोल करके सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इजी मेरे को लगता है वही पढ़ने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6, ये प्लस का 2a हो जाएगा, और प्लस का 2 × 1 = 2 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 है ही, लेकिन लास्ट में तो फिर कॉमन ही लेना पड़ रहा है बबुआ, फालतू में ब्रैकेट खोला मैं। चलो कोई बात नहीं, तो जो हो गया हो गया। तो यहाँ सभी में से अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास -3 बचेगा। नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर से 6 और इसको तो सॉल्व कर सकता था ना मैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, बस एक ही स्टेप ज़्यादा पड़ेगा। तो -3 हो गया, प्लस में a हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, -3 और -1 मेरा -2 हो जाएंगे, और प्लस में a। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, या फिर a - 2 इसको आप लोग लिख सकते हो। ये हमारा अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब बीटा का वैल्यू देखो हम लोग का इतना माइनस के साइन में वो हो रहा है ना कन्फ्यूजन, इसलिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करके बीटा का वैल्यू निकालेंगे। वहाँ पर हमारा जरूरी
नहीं कि माइनस वाला है तो अगला वाला प्लस वाला ही है, हो सकता है ये सॉल्व होने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो यहाँ पर। तो बीटा का वैल्यू के लिए हम लोग सेम टू सेम कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक तो पूरा सेम टू सेम आएगा, है ना। तो यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ -6 -2 ब्रैकेट में a+1, यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। अब मैंने पीछे वाला जो गड़बड़ किया था वो नहीं करेंगे। अगर सॉल्व करता हूँ मैं इसको, मान लो -6 कर लेता हूँ, -2a कर लेता हूँ, और माइनस प्लस हमारे पास -2 हो जाएगा। और नीचे में हमारे पास इसके नीचे भी रखना पड़ेगा यार, ये वाला जो 2 है इसको छोड़ना नहीं है, इसके नीचे भी 2 कर दो। तो यहाँ पर से ये -6 और -2 मेरा -8 हो जाएगा, तो -8 और ये हो जाएगा हमारे पास -2a, नीचे में हमारे पास 2 है। इन दोनों में से आप लोग क्या करो, साइन को कॉमन ले लो, फिर से माइनस की साइन भी कॉमन ले लो, 2 को भी कॉमन ले लो, यानी कि -2 को अगर कॉमन लोगे तो हमारे पास अंदर में आ जाएगा यहाँ पर 4, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का a। नीचे में हमारे पास 2 पहले से है, तो ये +2 और ये वाला नंबर 2 हमारा कट हो जाएगा, माइनस की साइन बच जाएगी, तो माइनस में हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग 4 + a ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपके बुक में अगर ब्रैकेट खोल करके लिखा होगा, मल्टीप्लाई करके लिखा होगा तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि a जो है हमारे पास वो पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर नेगेटिव लिखा होगा तो इसको ऐसे लिखा होगा, मल्टीप्लाई करके माइनस का a प्लस में 4, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होगा, प्लस का 4 और फिर माइनस का a, जैसे भी लिखा होगा आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर c का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग को सॉल्व करके लिखना पड़ रहा है, और मेन दिमाग आपको यहाँ पर निकालना है। अगर आपने डी में अटक गए, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग इसमें अटक गए ना, तो फिर आगे पूरा अटक जाएगा। और अगर आपको इसने दिमाग लगा लिया कि इसको मैं a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आगे का क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 29 वाला भी सॉल्व हो गया, इसके नोट्स वगैरह तो मैं आपको दे ही दूंगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ये हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो 28 नंबर का था। तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है, और ये पूरा का पूरा c का वैल्यू है, और माइनस की साइन के साथ है, तो c का वैल्यू हमारा चेंज भी हो जाएगा, साइन वगैरह। तो हम डायरेक्ट d का वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला लगा करके b² - 4ac वाले फॉर्मूला से, तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a के बदले में 1 हो जाएगा, तो वो लिख नहीं रहा हूँ मैं इस बार, क्योंकि पिछले स्टेप में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल बाय डिटेल सिखा दिया था, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। c का वैल्यू हम लोग को पता है, साइन चेंज करना पड़ेगा इस माइनस की वजह से, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर -a का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस और प्लस हमारे पास -a हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, माइनस में हमारे पास हो जाएगा, सॉरी माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर, फिर उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा हमारे पास 4a, और फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा 6 4 जा 24। 25 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये a² और ये तो सेम टू सेम ही रहेगा 4a, बस 25 में से 24 माइनस होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फिर से ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, ठीक है, इस वाले को। फिर यहाँ पर बीच वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2a × 1, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, a उतर जाएगा, और 4a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a ही आएगा, और प्लस में 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बन गया ना मेरा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब यहाँ से हमारे पास अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा बहुत आसानी से निकल जाएगा, -b प्लस में √d डिवाइड बाई में 2a के फॉर्मूला से, ये हो जाएगा -5 प्लस में रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर, नीचे में हमारे पास 2 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -5, ये रूट से बाहर निकल करके बन जाएगा 2a प्लस में 1, है ना, स्क्वायर हट जाएगा, नीचे में हमारे पास 2 है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4 हो जाएगा, क्योंकि -5 और +1 = -4, प्लस में 2a, नीचे में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, अगर दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, या फिर आप लोग 2 को, हाँ 2 माइनस की साइन के साथ भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन माइनस साइन को कॉमन लोगे ना तो ये फिर मेरा प्लस वाला जो है a वो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग माइनस की साइन कॉमन नहीं लेते हैं, हम लोग केवल 2 को बाहर निकालते हैं। तो अगर 2 केवल बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस में मेरे पास a बचेगा, नीचे में हमारे पास 2 तो पहले से है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो इसको हम लोग a और माइनस में 2 लिख सकते हैं। कोशिश यही किया जाता है कि जो हमारे पास ABCD लिखा हुआ है उसको प्लस में लाने की कोशिश करते हैं। तो a - 2 हमारे पास पहला वाला वैल्यू हो जाएगा। बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सब जगह तो सेम ही सेम आएगा, बस यहाँ पर हमारे पास जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2a और माइनस का 1 बन जाएगा ना, क्योंकि माइनस की वजह से तो साइन चेंज होता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास -5 रहेगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो पता ही आप लोगों को पूरा सेम टू सेम आएगा। मैं इस वाले स्टेप से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बस ये प्लस की साइन की वजह से माइनस की साइन हो जाएगी, और माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज होगा। ये 2a + 1 जो बाहर निकलेगा रूट से वो तो अभी प्लस में, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस की साइन इस बार है। तो हो जाएगा -5 माइनस में 2a और माइनस में 1, नीचे में हमारा 2 हो जाएगा। तो इस बार ये -6 हो जाएगा, तो -6 है ना, उसके बाद फिर माइनस में 2a और डिवाइड बाई में 2 हो गया। तो अगर अपन इसको
इसको चाहते हैं कि ये ए वाला मेरा प्लस बन जाए, तो मैं माइनस की साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं -2 को कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरा प्लस का 3 हो जाएगा और ये मेरा प्लस का ए बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे में हमारा 2 है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये फिर से हमारे पास माइनस की साइन लग जाएगी और इसको हम लोग ए प्लस में 3 लिख सकते हैं। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेरे हिसाब से इसी टाइप से आपको लिखना होगा बुक में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि माइनस की साइन को बाहर कॉमन लेकर के ABCD को हम लोग यहाँ पर प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 29 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है उनका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक ऊपर मैं आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही आपके सामने 2 विंडो पे होंगे, उनमें भी आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।